अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान एंड आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज मंडे की अपडेट मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 10:30 बजे का वक्त हो चुका हुआ है। और इस टाइम जो है वो मार्केट की सूरत हाल की अगर बात करें तो सबसे पहले मार्केट कैप के ऊपर आते हैं और देखते हैं मार्केट कैप जो है वो इस टाइम बेसिकली 3.32 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट कैप बैठा हुआ है, और जिसमें 0.57% का मामूली सा इजाफा हुआ है। और अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो ये 52 का जो जोन है जो कि न्यूट्रल जोन है, मार्केट अभी इसी न्यूट्रल जोन के अंदर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे मेक और ब्रेक इट की सिचुएशन में मार्केट लगा सकती है। और ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ तो इट इज़ स्टिल इन द 20 क्या मतलब है कि बिटकॉइन के अंदर पैसा धड़ाधड़ आ रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर वैसा पैसा नहीं आ रहा है जो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए और जो आना चाहिए। तो ये अब तक की मार्केट की सिचुएशन है। और अगर आप लोगों के साथ कुछ कॉइन्स की बात करूँ, उनके हालात वाक़यात की, तो बीटीसी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो 1,08,000 के पास ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है ये, 1,07,000 1,08,000 के दरमियान, जिसके अंदर 24 आवर की बात करूँ तो 0.32% का मामूली सा इजाफा हुआ है। लेकिन वीकली परफॉर्मेंस इस बार बिटकॉइन की बड़ी अच्छी गई है, और इथेरियम ने वीकली परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त दिखाई है। सर तकरीबन 9% का इजाफा हुआ है इथेरियम के अंदर, और 24 आवर में भी 1.88% का इजाफा हुआ है। और इथेरियम एक अब अच्छा परफॉर्म करने लग गया, और इसका भी मैं आप लोगों को भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा। और एक्सआरपी के मैंने आप लोगों के साथ कुछ की लेवल्स डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरी प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। मैं बहुत ज़्यादा इसको बुलिश हुआ हूँ देख के, और आप लोग इसकी वीकली परफॉर्मेंस के लिहाज से अंदाज़ा लगा लें, ऑलमोस्ट 10% का इसने पम्प दे दिया हुआ है। तो मेरी वो वाली वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग एक्सआरपी को भी सही से आप लोगों को पता लगे किस किस एरियाज़ पे सेल करना है, बाय करना है। इसके बाद बीएनबी की कुछ बात करते हैं। तो 658 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, और इसकी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.42% का इसमें इजाफा हुआ है, जबकि वीकली परफॉर्मेंस इसकी अच्छी गई है, डिसेंट गई है। 5.21% का जो है इसमें वीकली इजाफा हुआ है। तो आज मैं बीएनबी पे का भी आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस करूँगा और शेयर करूँगा इसके की एरियाज़। और सोलाना की बात करूँ तो 157 के ऊपर इस टाइम ये ट्रेड कर रहा है, और इसकी भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त गई है अगर देखा जाए वीकली और 24 आवर की। 24 आवर के अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4.5% का इजाफा हुआ है। और वीकली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें 15% से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। जो सोलाना ने बहुत बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म किया, और सोलाना का भी मैं आपको टीए करके बताऊँगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। आडा की बात करूँ तो आडा ने जो है 0.57 के ऊपर जो है वो बैठा हुआ है, और इसमें भी 2.67% का मामूली सा इजाफा हुआ है। और आप आडा को भी कैमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका अल्टीमेट सेलिंग टारगेट $0.97 होता है अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ सुई की बात करूँ तो 2.83 के ऊपर ये बैठा हुआ है इस टाइम, और इसमें भी 0.51% का मामूली सा इजाफा हुआ है, लेकिन वीकली परफॉर्मेंस इसकी अच्छी गई है। और लिंक की बात करूँ तो 13.4 पे आ गया। वो मैंने आपको बताया कि जब ये 13 से नीचे जाए तो डिप के अंदर होता है, इसको अच्छा खासा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ये अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और एलटीसी की बात करूँ तो मैंने आपको कहा जब ये 80 से 85 के अंदर हो तो बड़ा अच्छा एक बाइंग जोन होता है इसका, तो आप इसको भी फर्दर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इसके सेलिंग टारगेट्स आप लोगों के लिए $100 प्लस के हो सकते हैं। तो अब टेक्निकल एनालिसिस वाले सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की आप लोगों के साथ बात करूँ तो देखिए कि कोई इसके अंदर खास चेंजेस नहीं आई। जो मैंने आप लोगों के साथ कल संडे अपडेट के अंदर डिस्कस किया था वही सिचुएशन चल रही है। अभी हम क्या कर रहे हैं असल में, जो बीटीसी ने 1,02,000 से लेके 1,08,000 की रेंज फॉर्म की हुई, उसी रेंज के अंदर हम ही ऊपर नीचे डिविएट कर रहे हैं। तो कल जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तब हमने जो था वो डेली के परफॉर्मेंस देखें तो एक किस्म की वैल्यू हाई के ऊपर क्लोजिंग दी थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम अल्टीमेटली यहाँ से एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देखेंगे। जबकि 1,08,700 तक तो बीटीसी किया, लेकिन दोबारा इस वैल्यू एरिया हाई के नीचे दोबारा सकेन हो गया हुआ है, और दोबारा हम 1,08,000 से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो बीटीसी के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया कि 1,08,000 का जो रीजन है इसको तोड़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम यहाँ से जो है वो बुलिश फर्दर रहना चाहते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले, क्योंकि वीकली क्लोज भी हो चुकी हुई है, तो वीकली परफॉर्मेंस की आप लोगों के साथ बात करूँ तो आप देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, मैं आपको बता रहा था। और मनी फ्लो देखें किस तरह ऊपर से एग्रेसिवली कर्व कर रहा है, वही वो भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, और ये ग्रीन डॉट भी वीकली के ऊपर प्रिंट हो चुका हुआ है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस हफ्ते के अंदर जो हम एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देखने वाले हैं, अलबत्ता अगर BTC 1,08,000 के ऊपर सस्टेन कर पाता है तो। अगर 3 डे के चार्ट की आप लोगों के साथ बात करूं तो 3 डे के ऊपर अलबत्ता मनी फ्लो तो ग्रीन के अंदर चला गया हुआ है, और मोमेंटम भी अच्छा खासा हमें ऊपर की तरफ शो कर रहा है कि पोटेंशियल है इसके अंदर फर्दर ऊपर लेगअप देने का। लेकिन अभी मसला वही है कि 1,08,000 के ऊपर हमें एक वीकली स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए, और डेली भी स्ट्रॉन्ग क्लोज चाहिए। तो खुदा ना खास्ता अगर 1,08,000 के नीचे क्लोज हो जाता है, और ये 3 डे की जो कैंडल बनी है ये भी अगर रेड के अंदर क्लोज होती है, तो अल्टीमेटली फिर मैं इसको 1,04,000 से लेकर 1,02,000 तक फॉल करता हुआ दोबारा देख सकता हूँ।
ये तो 3 डे के चार्ट की बात होगी। डेली के चार्ट की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो डेली के ऊपर जो है वो एक आज मैं ये एक्सपेक्ट करूँ, अगर 1,08,000 के ऊपर नहीं क्लोज करते तो आज तो एक रेड कैंडल बनने वाली है। और डेली के ऊपर देखा जाए तो थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए बन रही है क्योंकि मनी फ्लो एकदम एग्रेसिवली नीचे की तरफ कर्व करने लग गया, वी वॉप भी नीचे की तरफ कर्व करने लग गया हुआ, जो कि मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि अगर ये वी वॉप इस जीरो वाली लाइन से नीचे क्रॉस ओवर लेता है तो एक रेड डॉट डेली के ऊपर प्रिंट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हम वैल्यू वेरी हाई जो कि 1,08,000 वाला एरिया बनता है उससे नीचे होंगे, तो अल्टीमेटली BTC को हम फॉल करता हुआ देख सकते हैं। इसके ऊपर भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। 12 आवर की बात करूँ तो 12 आवर के ऊपर ऑलरेडी ग्रीन डॉट प्रिंट, एक रेड डॉट प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो निकलने लग गया हुआ है। तो 12 आवर की पिछली कैंडल भी जो है वो वैल्यू एरिया हाई से नीचे क्लोज हुई है और रेड के अंदर क्लोज हुई है। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है मेरे लिहाज से कि BTC जो है वो यहाँ से एक नीचे की तरफ फॉल ले सकता है कि छोटे टाइम फ्रेम्स की बात करें। और अगर 4 आवर की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 4 आवर जो है वो मिक्स सिग्नल दे रहा है। अभी यहाँ पे मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, वीवो पे ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि हम दोबारा 1,08,000 के ऊपर जो है की एरियाज टेस्ट करने के लिए आए। तो अगर ऊपर वाले की एरियाज कुछ टेस्ट करने आता है BTC और 1,08,000 के ऊपर जाता है तो पहले तो 1,09,600 वाला टारगेट हो सकता है आप कि यहाँ पे इस वजह से खासी रेजिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन अगर इसको फ्लिप कर लेते हैं और फिर अल्टीमेटली ऊपर वाले टारगेट 1,00,000 की आने से लेकर 1,14,000 वाले शॉर्ट टर्म के टारगेट हो सकते हैं और 1,20,000 वाले एक मैक्रो बड़ा टारगेट हो सकता है अगर BTC ऊपर की तरफ हमें पम्प देता है। और अगर कुछ निचले वाले टारगेट्स की आप लोगों के साथ बात कर लूँ, लोकल टारगेट्स की बात करूँ तो 98 से लेके अब तक जो इसने 1,08,708 वाला एक हाई बनाया है, अगर उसकी बात करूँ तो कुछ फिर पुल करके आपको दिखाता हूँ जो निचले वाले कुछ टारगेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो वो 1,02,000 वाला टारगेट आता है जहाँ पे 618 का लेवल भी बैठा हुआ है और वैल्यू एरिया लो बैठा हुआ है। तो 1,01,000 से लेकर 1,02,000 तक एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। साथ ही नीचे ये डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ जाता है 1,01,300 वाला। साथ ही 786 का फिब लेवल बनता है जो कि 1,03,000 वाला या 1,00,000 पूरा टारगेट हो सकता है और 1,03,000 वाला, और साथ 886 का फिब का लेवल है 99,300। तो मल्टीपल सपोर्ट्स के जोन नीचे बैठे हुए हैं और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है वो इस वैल्यू एरिया लो और साथ ये 618 और 65 का लेवल है। मतलब 1,00,000 से 1,01,000 के दरमियान मैसिव जो है सपोर्ट बैठी हुई है BTC को। जब भी आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे एक अच्छी लॉन्ग की पोजीशन जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ ऊपर और निचले वाले टारगेट्स की बात होगी। और अब मैं आपके साथ इथेरियम की बात करता हूँ तो इथेरियम को मैं लेकर ज़्यादा बुलिश हो गया हूँ और आज भी इसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और ऑलमोस्ट हमने जो है इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को टैप इन करने के पास जो कि 25-35 का लेवल था उसको हम टैप इन करने के लिए पहुँचे भी हैं और ऑलमोस्ट हम 25 के पास पहुँचे हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये कह रहा था कि सबसे पहले तो आपको वीकली परफॉर्मेंस दिखा दूँ क्योंकि वीकली क्लोज हुई है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बंद हो चुकी हुई है, क्लोज हुई है। और आप ये देखिए कि कैसे वीकली के ऊपर इथेरियम के ऊपर मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है और ये ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका है जो कि मुझे एक बुलिश आसार दे रहा है कि यहाँ पे इथेरियम जो है वो एक फाइनली बड़ी मूव ऊपर की तरफ जाने के लिए और लेने के लिए तैयार हो चुका हुआ है। और 3 डे की अगर परफॉर्मेंस की आप लोगों के साथ बात करूँ तो पिछली कैंडल एक पॉजिटिव क्लोज हुई है। अलबत्त ये मनी फ्लो जो है ये रेड के अंदर जा रहा है और नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ये हमें थोड़ी सी लामिक सिचुएशन दिखा रहा है। लेकिन 3 डे के ऊपर भी ये जो ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ हुआ है इसने होप दी हुई है कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ फर्दर जो है मूव लेता हुआ देख सकते हैं इथेरियम को। और सबसे खूबसूरत बात है कि अगर आप लोगों के साथ मैं डेली की सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मुझे होप दे रही हैं कि जिस तरह ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, अलबत्ता मनी फ्लो थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व कर रहा है जो कि लामिक सिचुएशन बन रही है। लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि इथेरियम जो है यहाँ पे आप देखिए कि अपने 200 EMA के ऊपर जो है वो क्लोज करने में डेली में कामयाब हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से अभी 200 EMA एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के हुआ है जो कि 2470 का लेवल बनता है। साथ ही नीचे 50 EMA का लेवल है 2427। तो आप कह लें कि 2430 से लेकर 2470 के दरमियान एक मैसिव सपोर्ट बन गई हुई है BTC इथेरियम के लिए अगर बात करें। और अगर यहाँ से हम डायरेक्ट पंप लेते हैं तो अल्टीमेटली अगला जो ऊपर वाली रेजिस्टेंसेस इथेरियम को फेस करनी पड़ी है वो 2535 से लेकर 2550 वाला लेवल है। यहाँ से सीधा शूट अप करता है तो 2600 से लेकर 2800 तक मैसिव जो है रेजिस्टेंस बैठी हुई है। तो हम 2800 तक तो आराम से इथेरियम को जाता हुआ देख सकते हैं। मेन टेस्ट जो होगा इथेरियम के लिए कि वो है कि 2900 वाले लेवल को वीकली तौर पे वीकली कैंडल के ऊपर फ्लिप करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम 3000 से लेकर 3500 वाली रेंज के अंदर इथेरियम को जाता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी। अगर कुछ निचले वाले टारगेट्स की बात करूँ तो अगर यहाँ से अगर सीधा फॉल लेता है इथेरियम तो सबसे पहले तो ये वैल्यू एरिया लो जो बनता है 2413 वाला लेवल एक तक यहाँ पे इथेरियम को हम फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को फिर पुल करके कुछ चीज़ें ये दिखाऊँ आपको साथ ही, तो आप ये देखिए कि अगर नीचे वाले कुछ एरियाज़ बनते हैं
इस वैल्यू एरिया लो से जैसे डिवेट करेगा तो 2268 और 2255 वाला लेवल, साथ ही डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 2244 और साथ ही नीचे आ जाता है 786 का लेवल 2200 वाला। तो 2200 से लेके 2300 के दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी हुई है इथेरियम के लिए। यहाँ पे आपको जब भी देखे तो आप यहाँ पे इथेरियम को जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसके कुछ निचले वाले टारगेट्स हैं। तो ये आप लोगों के साथ डिस्कशन होगी इथेरियम की। और अगर मैं आप लोगों के साथ अब BNB की कोई डिस्कशन करूँ ना, तो BNB आपको पता है बाइनांस का टॉप कॉइन है और बड़ा अच्छा ये परफॉर्म करता है और इसने एक प्रॉपर रेंज बनाई हुई है। इसकी रेंज अगर आप लोगों को दिखाऊं तो 573 से लेकर 684 के दरमियान ये ट्रेड कर रहा होता है और इसकी पॉइंट ऑफ कंट्रोल POC जो है वो वाला रीजन बनता है 653 वाला। तो आप देखिए POC के ऊपर इस टाइम जो है ये आज डेली की कैंडल क्लोज करने जा रहा है और अल्टीमेटली जब भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये क्लोजिंग होती है तो सीधा हम वैल्यू हाई की तरफ शूट अप करते हैं। तो यहाँ से अगर हम अच्छा मोमेंटम देखते हैं आल्ट कॉइन्स के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, तो अल्टीमेटली ऊपर वाला जो TP हो सकती है BNB की वो 684 वाला लेवल हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने 650 650 के ऊपर BNB को बाय किया हुआ तो 684 के ऊपर आप जो है वो BNB को सेल कर सकते हैं। और क्योंकि ये 50 EMA और 200 EMA से ऊपर बैठा हुआ है और मल्टीपल डेली कैंडल्स भी ग्रीन क्लोज कर रहा है और मार्केट सफर की बात करूँ तो आप देखिए कि ये ग्रीन के अंदर इसका मनी फ्लो क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है और अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें शो कर रहा है। तो ये ग्रीन के अंदर मनी फ्लो का क्रॉस ओवर लेना हमें ये इंडिकेट करे कि हम यहाँ पे BNB को एक डिसेंट और अच्छी मूव ऊपर की तरफ लेता हुआ देख सकते हैं। ये कुछ ऊपर के टारगेट्स की बात होगी आप लोगों के साथ। और अगर मैं कुछ निचले टारगेट्स की बात करूँ आप लोगों के साथ, ये फिब लेवल पुल करके आप लोगों को दिखाता हूँ और ये आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अगर नीचे की तरफ हम BNB का आता हुआ देखते हैं तो कुछ की एरिया जहाँ पे आप BNB को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले 618 और 65 का लेवल है 582 से लेके 587 पे, साथ ही 573 का वैल्यू एरिया लो लेवल बन जाता है, साथ 557 का 786 का लेवल बन जाता है। तो 557 से लेके आप तकरीबन आप कह लें कि 600 के दरमियान आप BNB को एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो ये BNB की बात होगी। ज़्यादा ज़्यादा सोल की कुछ बात करूँ तो सोल की अगर बात करूँ आप लोगों के साथ डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप ये देखिए कि इसकी जो खास रेंज है वो 122 से लेकर 167 की रेंज के अंदर में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होता है, जिसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑलमोस्ट 144 का लेवल है। और ये 50 EMA के ऊपर जो है वो क्लोज होने में कामयाब हुआ है और इसको रेजिस्टेंस मिल रही है 200 EMA की, जो कि 159 का लेवल बनता है। तो हमें 159 का लेवल फ्लिप करना सोल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम यहाँ से फर्दर लेग अप ऊपर की तरफ देखना चाहते हैं। तो यहाँ से इसके ऊपर वाले टारगेट्स जो हो सकते हैं वो 167 वाला एरिया हो सकता है। 167 से लेके आप लोग कह लें 180 वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकता है अपना सोल के लिए। और अगर मार्केट सेवर की सोल के ऊपर बात करूँ तो देखें स्लो मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है और मोमेंटम भी ऊपर की तरफ हमें शो कर रहा है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा होपफुल हूँ सोल के, हमें जो है वो अगर 159 को फ्लिप करने में कामयाब हो जाता है तो अल्टीमेटली 167 और 180 के ऊपर सोल हमें दिखाई देगा। और अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल सोल अगर यहाँ पे क्रैश लेता है और एक डंप लेता है तो नीचे अगर सोल आता है तो उसको जो बाइंग टीपीज हो सकती हैं, पहले तो POC 144 से लेके 122 एक अच्छा बाइंग जोन होगा, आप यहाँ पे DCA कर सकते हैं सोल को। और अगर इसकी कोई मतलब मैं माइक्रो फिप पुल करूँ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो आप लोग जो हो सोल को 618 और 65 का लेवल 139 और 137 पे भी इसको थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फिर 133 से 129 के अंदर भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और अल्टीमेटली $122 तक इसको DCA कर सकते हैं। और 122 एक बहुत मज़े का जोन होगा जहाँ पे आप सोल को अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं और यहाँ से अल्टीमेटली 167 से 180 तक आपकी सेलिंग टीपीज हो सकती हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है कुछ मार्केट की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब देखते हैं कल मार्केट क्या परफॉर्म करती है। और फिर अभी क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सर्टन हो गई है, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस भी जो है इस टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है, तो मार्केट के लिए एक अच्छी सिचुएशन बन रही है। अब देखते हैं कि क्या फंडामेंटल न्यूज़ आगे जो है वो करवट किस ओर बैठती हैं और वो मैं भी आप लोगों के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो तब तक के लिए हालातों वाक़यात अच्छे हैं, तो ये जाते जाते कहूँगा कि सोच समझ के अच्छे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करें, जिस तरह ये BNB XRP इथेरियम एंड बिटकॉइन हो गया। और जो दूसरे हाई रिस्की कॉइन है उनमें इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करें। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं जल्द आप लोगों के साथ कल एक न्यू क्रिप्टो अपडेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। एंड सी यू सून गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।